हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 6 गतांक से आगे। कुमार आए हैं, शत्रुघ्न कुमार। बहुत रोए, मेरे पैरों को भिगो दिया अपने आंसुओं से। मैंने कुशा आसन पर उनको बैठने के लिए कहा, पर कुमार बार बार कह रहे थे, हम रघुवंशी दोषी हैं, हमसे महत अपराध हुआ है। लो जल पियो पहले कुमार। मैंने जल ला कर दिया और कुछ कंदमूल फल भी। पर मेरे पैरों में ही दृष्टि लगाए रहे शत्रुघ्न कुमार। कुछ तो बोलो कुमार। मैंने फिर पूछा, क्या बोलने लायक हम रघुवंशी अब रह गए हैं? गंगा से भी पावनी आप हैं भाभी माँ। फिर क्यों आपके साथ ऐसा किया हम लोगों ने? भैया राम अब वो न किसी के भैया हैं, न किसी के पिता, न किसी के पति। वो मात्र अब एक नीरस सम्राट रह गए हैं। कुमार का आक्रोश मुझे देखकर ही जागा था। हाँ माँ, वो मात्र एक सम्राट के जीवन को जी रहे हैं। उनके लिए अपनी निजी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। कुमार आंसू बहाते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे, आपकी ये दशा, ओह श्रुत कीर्ति कैसी है कुमार? मेरे इस प्रश्न पर कुमार शत्रुघ्न की फिर हिलकियां छूट गई थीं। आपको अपना दुख नहीं बताना, आप अपने दुख को कितना छुपा सकती हैं। ओह सहनशीलता की साक्षात मूर्ति हैं आप तो। अच्छा बताओ ना, इस तरफ आने का कारण? मेरे इस प्रश्न पर अपने आंसू पोंछे थे कुमार ने। फिर कहा, चक्रवर्ती सम्राट श्री राम का आदेश है कि मथुरा में लवणासुर का मैं वध करके आऊं। उन्हीं की आज्ञा का मूक पालक हूं मैं तो। कुमार ने मुझसे कहा, भाभी माँ यहाँ से जा रहा था मथुरा के लिए, तभी महर्षि वाल्मीकि का मैंने आश्रम देखा। महर्षि के चरणों में वंदन करने के लिए ही आया था। चरण वंदन किया, तब महर्षि ने मुझसे इतना ही कहा, सम्राट श्री राम कैसे हैं? मैंने कहा, सकुशल हैं। तब महर्षि के नयन सजल थे। उन्होंने इतना ही कहा, वैदेही को क्यों छोड़ा? मैं क्या बोलता? मैं चुप रहा माँ। मैं ही फिर पूछता था, आगे क्या कहा महर्षि ने? उन्होंने इतना ही कहा, अवध श्रापित हो गया है। मैं चौंक गया था। क्या भाभी माँ ने श्राप दे दिया अयोध्या को? नहीं, श्राप नहीं दिया। श्राप देना नहीं पड़ता कुमार शत्रुघ्न। कोई सरल, अत्यंत सहज, निष्पाप व्यक्ति का हृदय अगर तुम्हारे कारण दुखी हो जाता है तो श्राप देना नहीं पड़ता। अस्तित्व ही उसे श्राप दे देता है। अवध अब वीरान ही रहेगा जब तक वैदेही को न्याय ना मिले। मैं हंसी। वो मुझे अपनी पुत्री मानते हैं ना कुमार, इसलिए ये सब बोल रहे होंगे। नहीं तो प्रभु श्री राम से कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वो भला गलती कर सकते हैं? अरे चक्रवर्ती हैं, अखिल भूमंडल के अधिपति हैं श्री राम। मेरे जैसी कितनी दासियां होती हैं सम्राटों की। एक दासी को छोड़ दिया तो क्या हुआ? मेरे इस बात को सुनते ही फिर आंसू बहने लगे थे। आंसुओं के साथ ध्वनि भी निकल रही थी। वह ध्वनि पूरे वन प्रदेश को ध्वनित कर रही थी। चारों ओर से हिरण, हिरनियां, वृक्षों में मोर, अन्य पक्षी, अरे यहाँ तक कि हिंसक प्राणी, सिंह, रीछ, व्याल, ये सब भी आ गए थे। पर ये भी सुकुमार के क्रंदन को सुनकर आंसू बहा रहे थे। अब जाओ तुम कुमार, मथुरा यहाँ से दूर है, जाओ। मैंने इतना कहकर कुमार को भेज दिया था। वो लड़खड़ाते हुए उठे, मुझे प्रणाम किया, फिर अपने रथ की ओर, पर फिर एक बार मुड़कर मेरी ओर देखा था। मेरे प्राण कैसे हैं कुमार? ये बात मैंने चिल्लाकर पूछी थी। इस प्रश्न ने अंदर तक झकझोर दिया था कुमार को। मैं भी ये प्रश्न पहले ही पूछना चाह रही थी, पर इस दासी को याद तो करते हैं ना मेरे प्राण श्री रघुनाथ जी। कुमार के हाथों से रक्त निकलने लगा था, क्योंकि मेरे इस प्रश्न को सुनकर रथ में रखे तलवार को
अपनी हथेलियों से दबा दिया था कुमार ने, हाथों से रक्त और आंखों से आंसू। आप सच में सहनशीलता की साक्षात मूर्ति हैं भाभी माँ। आपको कोई शिकायत नहीं है किसी से, कोई शिकायत नहीं है। ओह, आप जैसी सहनशीलता इस विश्व ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होगी। कुमार और भी बहुत कुछ बोलना चाहते थे, पर मैंने ही उन्हें भेज दिया। लौटकर अपनी कुटिया में आ गई। क्यों ना हो कुमार, मुझ में सहनशीलता, मैं भूमिजा जो हूँ। मेरी माँ भूमि है, मैं भूमि की पुत्री हूँ। कितना करते हैं हम लोग भूमि के ऊपर, उसको खोदते हैं, उस पर मल विसर्जन करते हैं, पर क्या कभी शिकायत की मेरी माँ ने? फिर पुत्री मैं वही गुण तो आएंगे ही ना। मैंने मन ही मन कहा, फिर बैठ गई तालपत्र और लेखनी लेकर, सिंदूर और अनार के लकड़ी की लेखनी और स्याही बनाई थी। उसी से फिर लिखने लग गई अपनी आत्मकथा। जनकपुर में राजाओं का आना शुरू हो गया था। पिनाक जो तोड़ेगा उसे सीता मिलेगी, बस इसी आस से युवा राजा ही नहीं, प्रौढ़ राजा भी आ रहे थे। सब लोग आते ही धनुष को देखना चाहते थे। धनुष पिनाक, हाँ ठीक कहा था देव ऋषि नारद जी ने, ये धनुष चिन्मय है। कितना भारी हो जाता था। राजा ताल ठोक कर पिनाक के पास जाते थे, पर उठाने की बात तो दूर गई, वो धनुष को हिला भी नहीं पाते। इस तरह नित नए नए राजा आते गए। एक दिन रावण और बाणासुर दोनों आ गए थे। इनके आने की सूचना मेरे पिताजी को 2 दिन पहले ही मिल गई। तभी से मेरे पिता चिंतित दिख रहे थे। मैंने सुनैना माँ से ये कहते सुना कि महारानी, बाणासुर तो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, मुझे गुरु भाई मानता है, इसलिए वो पिनाक उठाने की सोच भी नहीं सकता। वो अवश्य मेरे कार्य में सहयोग करने आ रहा है, पर ये दशानन, ये महादुष्ट है। चिंता मुझे यही है कि कहीं रावण पिनाक को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और उससे पिनाक टूट गया तो मेरी पुत्री राक्षस के यहाँ जाएगी नहीं। तब मेरी माँ सुनैना ने मेरे पिता को समझाया था। अब ये बात पक्की हो गई थी कि पिनाक धनुष चिन्मय है, वह जड़ नहीं है, इसलिए रावण के हाथों से ये स्वयं नहीं टूटेगा। आप देख लेना स्वामी, मेरी माँ ने समझाया था। पर ये क्या, रावण और बाणासुर तो दूसरे दिन ही आधम के थे। मेरे पिता के चरण छुए बाणासुर ने बड़े गुरु भाई कहकर जय शंकर की। अहंकार में भरा रावण यही बोला था मेरे पिता से। मेरे पिता ने भी जय शंकर कहकर सम्मान किया था। अतिथि का सम्मान होना ही चाहिए। मेरे पिता का ये स्वभाव ही है। कोई सेवा बताओ गुरु भाई, बड़े प्रेम से कहा। बाणासुर ने मेरे पिताजी से कहा। पर रावण बोल उठा, पिनाक कहाँ है? मेरे पिता चिंतित हो उठे। बताओ जनक, कहाँ है पिनाक? मैं भी देखना चाहता हूँ उस धनुष को, रावण बोल रहा था। ले गए थे पिताजी रावण को उस पूजा स्थल में जहाँ पिनाक रखा था। पर ये कुछ ही देर बाद मुझसे बुलाने के लिए सेविकाएं आईं। आप चलिए राजकुमारी जी। मेरी माँ सुनैना ने रोना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा रावण ने धनुष को तोड़ दिया, इसलिए अब प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे वरमाला रावण को ही पहनानी होगी। आप जल्दी चलिए, महाराज ने शीघ्र बुलाया है आपको, दासी ने फिर कहा। मेरी सखियां भी उदास हो गई थीं। वो मुझे ले जाने के पक्ष में ही नहीं थी, पर उस समय मुझे देवऋषि की बात का स्मरण हो आया कि पिनाक चिन्मय है। मैं गई अपनी 8 सखियों के साथ। ओह, ये क्या, धनुष में तो रावण की उंगली फंस गई थी। पिनाक को उठाने के चक्कर में उठा तो नहीं पाया, पर कुछ ही उठा था धनुष, फिर गिर गया था। तब रावण की उंगली फंस गई थी। वो चिल्ला रहा था, उसको असहनीय पीड़ा हो रही थी। जैसे ही मैं गई, मैं समझ गई। मेरी सखियां तो मारे खुशी के उछलना चाहती थीं, पर मैंने ही उन्हें रोक दिया। पुत्री सीता, इस धनुष को उठा दो। दशानन को बड़ा कष्ट हो रहा है। मैंने पहली बार रावण को देखा। काला था, काजल की तरह काला।
पर शरीर उसका बलिष्ठ लग रहा था। बड़ी बड़ी मूछें थीं उसकी, आंखें ऐसी थीं जैसे अंगार उगल रही हों लाल। मैं गई रावण के पास, उसने मुझे देखा था, मैंने एक ही हाथ से उठा दिया पिनाक। रावण ने अपनी उंगली निकाल ली, काफ़ी सहलाता रहा। पहले तो अपनी उंगली, फिर मेरी ओर देखा था। देखकर चौंक गया। भगवती, हे माँ, हे जगदम्ब, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगा था। मेरे पिता और मेरी सखियों ने सोचा उंगली की पीड़ा के कारण रावण ज़्यादा बोल रहा है। वो बोलता रहा। मेरे पिता जनक जी ने मेरी सखियों को इशारा किया, ले जाओ पुत्री सीता को। मैं जब चली तब रावण पीछे से चिल्लाया, मेरा उद्धार नहीं करोगी भगवती, तुम्हें मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा। आपको मेरी लंका में अपने चरण रखने ही पड़ेंगे। इस रावण का उद्धार आपके ही द्वारा होगा। मैं कल तक चिंतित था कि दशानन तेरा कल्याण कैसे होगा, पर आज मुझे मेरे कल्याण का मार्ग मिल गया। तुझे ही इस रावण का कल्याण करना है वैदेही। ये कहते हुए अट्टहास किया था रावण ने और वहाँ से चला गया। यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।